मूवी के स्टार्ट में अनीता और उसके हस्बैंड मार्कस को दिखाया जाता है जो किसी सुनसान जगह पर जा रहे थे। इनके साथ जो और साइम भी थे जो जा रहे थे। ये एक घर में जाते हैं जो जंगल में था। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इनको मीक मिलती है। ये सब घर के अंदर एंटर होते हैं तो घर के अंदर अनीता को हुगो मिलता है। इसे रूम पसंद नहीं आता मगर मार्कस इसे कहता है तुम्हें यहाँ ही सोना पड़ेगा। तो ये सारे मिलकर आपस में बातें करते हैं। मीक ड्राइंग बना रही थी और साइम बताती है कि मैं एक नावल लिख रही हूँ। फिर हुगो इन सबको क्रिसमस का गिफ्ट देता है। ये सब मिलकर क्रिसमस पार्टी एंजॉय करते हैं। लेकिन हुगो ने ड्रिंक किया हुआ था, वो घर से बाहर आ जाता है। यहाँ इसे एक सोल नजर आती है। जब सुबह होती है तो इनके घर एक ओल्ड मैन मोस्ले आता है। ये मीक से बात करके चला गया था। अनीता को लगता है कि हुगो वापस चला गया है। वो मीक से पूछने के लिए आती है और इसे कहती है कि वो अपना सामान क्यों नहीं लेकर गया। साइम, जो और मीक हुगो को तलाश करने के लिए घर से बाहर जाती है मगर इनको वो कहीं नहीं मिलता। अनीता और मार्कस वापस घर जा रहे होते हैं कि इनकी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। जब ये वापस जाते हैं तो देखते हैं कि हुगो का सामान बिखरा हुआ था। इनको लगता है कि हुगो हमारे साथ मजाक कर रहा है। ये दोबारा उसको तलाश करने के लिए जाते हैं मगर वो इन्हें कहीं नहीं मिलता। मीक सबको बताती है इसकी बड़ी सिस्टर डेसी भी गुम हो गई थी जो अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी मदर एक जिंदा लाश थी और वो सारा दिन दरवाजे पर बैठी रहती थी। मीक बताती है कि फिर 2 माह बाद मेरे फादर भी मर जाते हैं। डेसी भी इसी घर से गायब हुई थी। मैंने इसलिए इस घर को क्रिसमस पार्टी के लिए बुक किया था। फिर अनीता हिप्नोटाइज की मदद से मीक को सुला देती है। फिर मीक नींद में देखती है कि वो और देसी खेल रही थी कि देसी एक पत्थर के पीछे जाती है। फिर वो दोबारा वापस नहीं आती। अब इनको एक कार की आवाज सुनाई देती है। ये सब बाहर आते हैं मगर वहाँ पर कोई नहीं था। मार्कस और जो को होगो की लाश मिलती है। ये सबको बताते हैं। ये उसकी लाश को किचन में रख देती है। मार्कस कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा या फिर सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। मीक जो की बंदूक उठा लेती है और इन सबको एक साथ ड्राइंग रूम में बांध देती है। मीक इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग हमारे साथ क्यों गेम खेल रहे हो, जिस पर मार्कस बताता है कि हम तुम लोगों के साथ कोई गेम नहीं खेल रहे। मीक कहती है कि हुगो ने मुझसे कहा कि वो ऊपर जिंदा है। मार्कस मीक से कहता है कि हुगो तो किचन में है। जब ये किचन में जाती है तो वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी। मीक पर क्योंकि हिप्नोटाइज का असर था ये दोबारा ड्राइंग रूम में आती है। जब देखती है टेबल अपने आप खुद ही ऊपर उठ रहा था। ये सब देखकर डर जाती है। इस पर मीक ने जल्दी से सबको खोल दिया था। जो अपनी बंदूक पकड़ लेती है। अब ये ऊपर आते हैं। यहाँ पर हुगो को देखा था मगर हुगो वहाँ पर नहीं था। अनीता मीक को कहती है कि जब देसी गुम हुई थी तुमने जो बड़े पत्थर देखे थे वो पत्थर पुराने जमाने के थे। वो पत्थर पुराने जमाने में पूजा के लिए इस्तेमाल होते थे। इतने में साइम के लैपटॉप पर एक मैसेज आता है। वो देखने के लिए बेड पर जाती है क्योंकि लैपटॉप बेड पर था। ये जैसे ही बेड पर बैठती है बेड खुद ही फोल्ड हो जाता है। ऐसे साइम मर गई थी। अनीता को दरवाजे के पीछे एक खौफनाक सोल नजर आती है। ये सबको बता रही थी मगर वो सोल बुतों और इंसानों का रूप धार लेती है। इनको अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मार्कस और जो बाहर कार की तरफ जाते हैं जबकि अनीता किचन की तरफ जाती है। मीक अनीका को तलाश कर रही थी। अनीता को किचन में एक सोल नजर आती है। इतने में वहाँ पर मार्कस भी पहुँच गया था और ये अनीता को मरा हुआ देखता है। मीक स्टोर में जाती है। वहाँ पर इसे देसी मिलती है। वो इसे बताती है कि मुझे यहाँ पर घर का ओनर लेकर आया था। जो घर में मीक को लेने के लिए आती है मगर इसे एक जोकर दिखाई देता है जो के मुंह से बहुत सारे बटन निकालना स्टार्ट कर देता है। इस तरह जो भी मर गई थी। देसी मीक पर हमला करती है। मार्कस मीक को बाहर जाने का कहता है। इस स्टोरी में जो सोल थी वो इंसानों को इसके डर से ही मार देता है। ह्यूग जो था उसे अकेलेपन से खौफ आता था और साइम को बंद जगह से डर लगता था और अनीता को खामोशी से डर लगता था जबकि जो टूटे हुए बटन से खौफजदा होती थी। और मार्कस का खौफ ये था कि अनीता को कहीं कुछ न हो जाए, इसलिए वो मीक को भागने का कहता है। ये एक कार में बैठ जाती है मगर कार स्टार्ट नहीं होती। फिर मीक भागकर जंगल की तरफ जाने लगती है। ये कहती है कि हम दोनों में से एक ही बच पाएगा। मीक को लगता था कि सोल मार्कस के अंदर है क्योंकि मार्कस अपने खौफ के पास था, इसलिए वो अपना गला काट लेता है। मीक को सोल नजर आ रही थी। वो डरकर भागती है। भागते भागते इसको एक कार नजर आती है। ये उसमें बैठ गई थी। इस कार में वही ओल्ड मैन था जो मीक के फादर को जानता था। ये ओल्ड मैन कुछ दूर जाकर मीक को हथौड़ा मारकर इसे बेहोश कर देता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि ये ओल्ड मैन किस तरह मरे हुए लोगों का सामान अपने पास रखता था। मीक को जब होश आता है वो खुद को एक बॉक्स में बंद देखती है। फिर ये ओल्ड मैन इस बॉक्स पर आयल गिरा देता है। आयल गिराने के बाद इसे आग लगा देता है क्योंकि वो किसी की सोल को सेक्रीफाइस करना चाहता था। ये ओल्ड मैन बुतों पर यकीन रखता था और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है,
हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।